हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेबन स्टडी में। दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये मैंने कल होमवर्क में दिया था, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। देखिए, लिखा है धन का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो करेंगे 50, भाग का अर्थ क्या है धन, तो प्लस 100, और गुणा का अर्थ आपका क्या है भाग, तो भाग 25, माइनस का अर्थ है आपका गुणा, गुणे 4, और धन का अर्थ है माइनस, तो ये ए लगा दिया। ठीक है, अब करें इसे सोल्व। 25 चौका 100, यहाँ 50 प्लस 4 चौक 16 माइनस 12, जब इसको जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा 66, और माइनस 12, 66 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 54, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ये रहा, किसी कोड भाषा में क्लाइमैक्स को 24, 11, 39, 123 लिखा जाता है। क्लाइमैक्स देखते हैं, CLIMAX। क्या लिख रहे हैं 24, 11, 39, 123। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, कुछ नहीं है, अंक कोड दिए गए हैं उनके। देखो, एक्स से एक्स की वैल्यू कितनी होती है 24, इसी प्रकार सी की 3, ए का 1, एम का 13, आई का 9, एल का 12। तो आपने देख लिया क्रॉस होके उसके कोड लिखे हैं। तो रिजाइन का देखिए RESIGN, तो एन का भैया किस साइड जाएगा इस साइड, यानी 14, आ रहे हैं 18, 14, 18 से कोई ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, करना है तो देख लीजिए 7, यहाँ पर 5, आपका 9 और 19। ठीक है, ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि 18 फरवरी 1997 को बुधवार है, ठीक है, तो 18 फरवरी 1999 कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सेम डेट सेम मत से पर जाना है, तो 18 फरवरी 1998 पर आएंगे तो एक दिन की वृद्धि हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा गुरुवार, एक दिन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष आ रहे हैं। अगर साधारण वर्ष से लीप आ जाते तो 2 वर्ष बढ़ जाते। ठीक है, तो 18 फरवरी से 1999 पर पहुंचेंगे। 18 फरवरी 1999, गुरुवार से एक दिन प्लस होगा, क्या होगा शुक्रवार, शुक्रवार आपका सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एरा लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं जैसा कि आप कि यहाँ से काय का बढ़ गई है सीरीज, तो क्या मतलब इसका गुणा हो रहा है, तो 3 का गुणा 6 से करेंगे कितना आएगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना 6, 6 का गुणा 4 से करें तो 24, 24 का गुणा 6 से करेंगे तो 144, 144 गुणा कितना करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा ना, तो 144 गुणा 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 8 एकम 8 और 3 1152 आपका सही उत्तर होगा, जो ए ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, समान चुने, गो को 11 लिखा गया, तो जी 7 पर, ओ 15 पर, यही होता है ना। अब क्या होगा, अगर इन्हें जोड़ दें तो कितना होगा 22, 22 में 2 का भाग लगा दो तो 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कम, तो 3, 15, 13 और 5, तो जोड़ो ये होगा आपका 18, 18 और 5 23, 23 और 13 36, 36 बटा अगर 2 करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 तो है नहीं, तो अब कितना करना पड़ेगा, देखो इसमें कितने लेटर हैं 4 लेटर, तो 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 9, 9 आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक वर्ग में अगर विकर्ण हो तो उसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी निकलती है 8, और इसमें भी 8 निकलेगी। ठीक है, 8 यहाँ से मिल गए, 8 यहाँ से, 1 2 तो 3 यहाँ से मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 यहाँ से मिल जाएंगे ना। अब और भी है, बिल्कुल है, देखिए कहाँ है, एक आपका यहाँ से यहाँ ए वाला और एक ए वाला, यानी 2 त्रिभुज आपके ए मिल गए। ठीक है, और हैं अभी और हैं, देखो यहाँ से चलेंगे ऐसा, तो एक यहाँ से निकलेगा और आपका एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा,
और एक यहाँ से निकले। टोटल कितने निकल आए? 4। 4 और निकले। अब इन सबको जोड़ दो। 8 और 8 16, 4 20, 3 23 और 3 26 और 2 28 तरह हो जाए इस आकृति में टोटल। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा ये सवाल जो दिया गया है आपको मिसिंग नंबर से। देखिए 6, जब बीच में बड़ी संख्या लिखी है तो समझ जाइए 6 और 2 से 44 बनाना है आपको। कैसे बनेंगे? 6 और 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 8। 8 का गुणा 5 से कर दें तो कितना होगा? 40। 40 में 4 जोड़ दें तो कितना होगा? 44। ठीक है। इसी अब 5 और 3 8। 8 का गुणा आप किससे? अगर 5 से किया है यहाँ तो 6 से कर दीजिए। तो 8 छंग 48, क्योंकि 52 बनाना है और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक है। 4 और 4 कितना होता है? 8। 8 का गुणा आप यहाँ 5 से, यहाँ 6 से, तो यहाँ 7 से। तो 8 7 56 प्लस 4 कितना आएगा? 60। 60 ऑप्शन है? नहीं है ना। अब लॉजिक दूसरा लगेगा। सोचिए, आपको सोचिए कुछ नया। देखिए एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर अगर आप 6 का वर्ग करें कितना होगा? 36। 2 का क्यूब करें कितना होगा? 8। जब दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 44 हो जाएगा ना। इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और 3 का क्यूब 27। जब जोड़ेंगे तो इनको क्या आएगा? 52। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। जब इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 80। इस यहाँ पर बनना है कितना? 80। यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा किसी कोड भाषा में पैक को 77 लिखा जाता है। PACK। पैक को क्या लिख रहे हैं? 77। तो 16 1 3 और 11। 16 1 7 3 20 31 ही हो रहा है। 31 से हो नहीं रहा है कुछ। आप इसका एक बार वो करके देख लीजिए, क्या विपरीत लिख के देखिए। अपोजिट क्या होता है? P का अपोजिट K, A का Z, C का X और K का P। यानी 11 26 24 और 16। 26 24 50 और 16 66 और 11 77 हो गया ना। अब आप लॉजिक पकड़ चुके हैं तो अब एक्सेल का नकारिए सीधा। EXCEL। ई का अपोजिट क्या होता है? V यानी 22। एक्स का अपोजिट होता है C, तो यानी +3। C का अपोजिट X तो 24। ई का अपोजिट V तो यानी 22 और L का अपोजिट क्या होता है? O, तो यानी 15। जब इनको जोड़ेंगे 22 22 दूनी 44। 44 और 24 जोड़ेंगे आप 44 और 24 24 48। 48 भी अंटा 68। 68 और 18। 68 और 18 जोड़िए 8 और 8 16। हासिल 6 1 7 1 8 यानी 86 आपका उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा ABCD 5 लड़के एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में। यह अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 टाइप के इसके सवाल निपटेंगे इसमें। देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी 8 दिशाएं बना लीजिए आप। इस प्रकार से बन गई। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा यानी ए का मुंह ए होती है दक्षिण पश्चिम। ए यहाँ बैठा होगा जब तो उसका मुंह दक्षिण पश्चिम में होगा। डी का मुंह दक्षिण पूर्व में। डी का मुंह दक्षिण पूर्व में। बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने यानी बी बैठा है ए के सामने और ई बैठा है डी के जस्ट सामने। सी डी और बी के बीच में। सी डी और बी के बीच में के बीच समान दूरी पर है। सी का मुंह किस दिशा की ओर? सी का मुंह किस दिशा की ओर है भैया? पूर्व की ओर। यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा ए की बहन बी है। ए की बहन कौन है? ए की बहन कौन है? बी। ठीक है। बी की शादी डी से हुई। बी की शादी डी से हुई। बी और डी की एक पुत्री है जी। यानी जब इन दोनों की शादी हुई तो ये आपस में पति पत्नी होंगे। बी और डी की एक पुत्री कौन है? जी। तो जी का ए से संबंध। जी का सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर। देखिए क्या है? ए बी की बहन है। ए है किसकी बहन? बी की। और बी की शादी डी से हुई है। बी की शादी किससे हुई है? डी से। इस टाइप का। बी और डी की एक पुत्री कौन है? जी। तो जी का ए से संबंध। ये जी का ए से संबंध। जी का ए से क्या संबंध होगा बताइए आप?
तो भैया कौन लगी, भतीजी लगी, नहीं ना, ये मौसी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भतीजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, कुछ अभिनेता लड़के हैं, कुछ अभिनेता क्या हैं, लड़के हैं। कुछ प्रशंसक लड़के हैं, कुछ प्रशंसक लड़के हैं। कोई भी प्रशंसक स्मार्ट नहीं है। ठीक है, कुछ अभिनेता स्मार्ट है, कोई संपर्क नहीं, तो गलत। सभी प्रशंसक लड़के हैं, गलत। कुछ अभिनेता प्रशंसक हैं, कुछ अभिनेता कह नहीं सकते, तो ये भी गलत। संभावना की स्थिति हमेशा गलत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, विषम चुने, R18, G7, T20, P16, M13, C3, D4 और B3। अब भैया 18 और 7 से आपको 5 बनाना है, तो कैसे बनेगा, एक ही है कि 18 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25, 25 का अंडर रूट चढ़ा देंगे 5। इसी प्रकार 20 और 16 को जोड़ेंगे तो 36, 36 का अंडर रूट चढ़ाएं 6, 13 और 3 16, 16 का अंडर रूट 4, 4 और 3 7, 7 का क्या होता है, सॉरी यहाँ पर 2, 4 और 2 6, 6 का क्या होगा, कोई नहीं होगा, तो ये आपका अलग हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, 8 मैथ ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख कह के बैठे हैं, 8 मैथ है। लो भैया, ये हो गए 8 मैथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या है, DF के बाएं दूसरा है, DF के बाएं दूसरा है। ठीक है, जो E के दाएं तीसरा है, जो E के दाएं तीसरा है। ठीक है, BE के बाएं दूसरा है, BE के बाएं दूसरा है। जो H के दाएं तीसरा है, जो H के दाएं चौथा है, जो H के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, G A के दाएं तीसरा है, G है जो A के दाएं तीसरा है। ठीक है, जो E का पड़ोसी नहीं है, तो ये यहाँ तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा बनाएंगे या कोई अलग होगी। 8 मैथ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, DF के दाएं दूसरा है, DF के दाएं दूसरा है। जो E के दाएं तीसरा है, जो E के दाएं तीसरा है। BE के बाएं दूसरा है, BE के बाएं दूसरा है, BE के बाएं दूसरा है। और H के दाएं चौथा, तो H के दाएं चौथा 1 2 3 4 यहाँ बैठना था। ठीक है, GA के दाएं तीसरा है, GA के दाएं तीसरा होगा। ठीक है, जो E के तत्काल नहीं है, तो अब C यहाँ बैठेगा। तो C के दाएं दूसरा कौन है, C के दाएं दूसरा कौन सा है, F। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, 3 किसी एक प्रकार समान है जबकि एक अलग है, उसका चयन कीजिए। देखिए, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन, टेलीफोन और डिक्टाफोन। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन और टेलीफोन, इनका प्रयोग ध्वनि का संचार करना या ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, जबकि डिक्टाफोन का होता है टाइप करना। डिक्टाफोन का काम क्या होता है, टाइप करना या लेखन करना। ठीक है, यंत्र है लेखन करने का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। कथन कह रहा है, यदि सरकार ही है जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करे तभी देश क्या होगा, समृद्धि की ओर बढ़ेगा। पूर्वानुमान क्या है, सरकार की भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी है, यहाँ पर ही होगा। ठीक है, सरकार ही भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी है, बिल्कुल सही है। सरकार चाहे तो यह भ्रष्ट लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके उनका काम खत्म कर सकती है, मतलब एक अधिकार है सरकार के पास। भ्रष्टाचार दूसरा पूर्वानुमान है, भ्रष्टाचार देश को समृद्धि की ओर बढ़ने में बाधा डालता है, बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार होगा तो यह देश कहाँ आगे बढ़ पाएगा,
जितना पैसा जो भी काम में होना यूज होगा वो सब मंत्री और ये विधायक सब खा जाएंगे। अब बचेगा क्या? जब भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा तो ये सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गई प्रश्न आकृति है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि कौन सी आकृति बनेगी। आप ध्यान से देखिए, ए वाला जो साइन है मतलब पूरा ब्लैक है, एक खाना खिसक किया गया इस वाली आकृति में। ठीक है, अब यहाँ से 2 खाने छोड़े यहाँ बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है। अब भैया पहले 1 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा? फिर से 1 बढ़ेगा। ठीक है, 1 2 1, तो भैया यहाँ पर या तो 3 में बढ़ेगा। ये 1 2 3 तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो किसी में नहीं है, तो इसका मतलब 1 ही बढ़ेगा। तो 1 तो यहाँ आपका यहाँ होगा। इस वाले के कौन कौन से ऑप्शन में है? 1 और 3 में, तो दूसरा और चौथा तो आपका कट ही जाएगा। अब देखना है ये जाली, तो भैया यहाँ से यहाँ आई, तो भैया 1 खाने छोड़ कर आई यहाँ पर। ठीक है, आई ना। फिर यहाँ से आपका फिर 1 खाने छोड़ कर आई है। अब कहाँ पहुँचेगी आपकी? 1 खाने छोड़े यहाँ पहुँचेगी, यानी यहाँ पहुँचेगी, तो इसके बगल में होगी यहाँ इस साइड, लेकिन इसमें इस साइड है, तो ये तो गलत। आपका कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं होमवर्क वाले प्रश्न की ओर। ये रहा, इस प्रश्न को आप होमवर्क में करें, आंसर कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।